हेलो दोस्तों, क्या आपके घुटने में मेनिस्कस टीयर आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेनिस्कस टीयर का इलाज कैसे होगा या मेनिस्कस क्या होता है, इसका घुटने में क्या काम है और कैसे इसको सही किया जा सकता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मेनिस्कस से संबंधित सब सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, मैं पिछले 15 वर्ष से ACL और मेनिस्कस के बारे में रिसर्च कर रहा हूं और इसके बारे में मैंने करीब आप सोचिए 10,000 से ज़्यादा पेशेंटों को देखा है, 6-7 हज़ार से ज़्यादा पेशेंटों की सर्जरी करी है, तो मुझे मेनिस्कस पे काफ़ी लंबा अनुभव हो गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां देना चाहूँगा कि मेनिस्कस क्या होता है, इसका घुटने में क्या फंक्शन है और अगर ये कट जाए तो क्या नुकसान है और रिपेयर किया जाए तो क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, मेनिस्कस हमारे घुटने में एक गद्दीनुमा संरचना होती है जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया के बीच में कुशन की तरह सपोर्ट करती है। मेनिस्कस दो होते हैं दोस्तों घुटने में, एक मीडियल मेनिस्कस और एक लैटरल मेनिस्कस। जब भी हम दौड़ते भागते हैं तो दोनों हड्डियां आपस में ना टकराएं, ये सपोर्ट मेनिस्कस को देना पड़ता है। मेनिस्कस एक आम भाषा में समझे तो कुशन की तरह काम करते हैं, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। तो जब मेनिस्कस की जो चोट होती है वो कैसे लग जाती है, या तो आपके ACL काफ़ी दिनों से टूटा हुआ हो, आप इलाज ना कराएं तो घुटना ट्विस्ट हो सकता है, या फिर डांसिंग करने में या फिर पैर फिसलने से या पैर अचानक से अगर घूम जाए तो मेनिस्कस की चोट लग जाती है। मेनिस्कस की चोट के बाद 3 साइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपके मेनिस्कस की चोट हो सकती है। एक तो आपके घुटने में दर्द रहता है, दूसरा घुटने में कट की आवाज़ क्लिकिंग साउंड आ सकता है और तीसरा घुटना बार बार लॉक होने लग जाता है, यानी लॉकिंग होने लग जाती है। अगर ये 3 लक्षण आपके पास मौजूद हैं, यानी कि घुटने में दर्द है, क्लिकिंग साउंड है, कट की आवाज़ आती है और कई बार घुटना अटक जाता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी घुटना सीधा नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घुटने में मेनिस्कस टीयर हो सकता है। दोस्तों, मेनिस्कस टीयर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि रेडियल टीयर, कॉम्प्लेक्स टीयर, बकेट हैंडल टीयर। इसमें सबसे खतरनाक टीयर जो दोस्तों होता है वो बकेट हैंडल टीयर होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है घुटने में आके फंस जाता है और जिसकी वजह से घुटने की लॉकिंग होने लग जाती है। मेनिस्कस को हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों, एक रेड जोन, एक रेड वाइट जोन और एक वाइट जोन। तो जो रेड जोन के टीयर होते हैं या रेड वाइट जोन के जो टीयर होते हैं दोस्तों, उनकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, जबकि वाइट जोन की रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। जब मेनिस्कस के पेशेंट हमारे पास आते हैं, खासकर कि वो या तो ACL के साथ आते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ उनको मेनिस्कस हो, ACL की प्रॉब्लम ना हो, तो दोनों ही कंडीशंस में हम उनको दूरबीन द्वारा रिपेयर कर देने की सलाह देते हैं। खासकर कि अगर मेनिस्कस ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हो तो आप उसको इलाज की दवाइयों से या कसरत से सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेड 3 हो तो उसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कभी भी आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 अगर आपके मेनिस्कस टीयर है तो ऑपरेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। कई बार हम कैमरा डालते हैं और हमको लगता है कि मेनिस्कस की रिपोर्ट में तो ग्रेड 3 था, लेकिन जब हम कैमरा डाल रहे हैं तो सब नॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति में भी हम कोई इलाज नहीं करते, क्योंकि सिर्फ MRI पर ही 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। काफ़ी बार तो जो मेरे पास MRI आती है वो बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, 1 टेस्ला या 0.5 या 1.5 की होती है, तो असली पिक्चर तो तभी सामने आती है जब कैमरा डालते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, कई बार मैंने देखा है कि MRI पे ग्रेड 3 टीयर लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं कैमरा डालता हूँ तो एकदम नॉर्मल मेनिस्कस निकलता है। ऐसे में एक्सपीरियंस डॉक्टर का होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हो सकता है कि वो MRI के भरोसे में ट्रीटमेंट को सही ढंग से नहीं कर पाए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ग्रेड 3 टीयर की। अगर ग्रेड 3 टीयर है दोस्तों तो उसको मेनिस्कस को रिपेयर किया जा सकता है। मेनिस्कस को रिपेयरिंग करने से फ़ायदा ये रहता है कि जो मेनिस्कस के लाभ हैं वो बने रहते हैं, कुशन का इफेक्ट बना रहता है और पैर की जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहती है। कभी भी मेनिस्कस के साथ अगर लिगामेंट की चोट लगी हो तो लिगामेंट का इलाज हमेशा मेनिस्कस के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर लिगामेंट टूटा हुआ रहा और मेनिस्कस आपने रिपेयर कर भी दिया तो फिर आगे जाके दोबारा से मेनिस्कस की चोट लग सकती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेनिस्कस और लिगामेंट का इलाज जहां तक हो सके साथ साथ ही करें। दोस्तों, जब आपके मेनिस्कस की चोट लग जाती है तो कई लोग बिल्कुल ही घबरा जाते हैं और बेड रेस्ट करने लग जाते हैं। मेनिस्कस की चोट के बाद बेड रेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, आप चल फिर सकते हैं। सिर्फ आपको स्पोर्ट्स नहीं खेलना होता, आपको ज़मीन पे नहीं बैठना होता, आपको आलती पालती नहीं मारनी होती। इन चीज़ों के अलावा नॉर्मल वॉकिंग करने में मेनिस्कस टीयर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। कई लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं दोस्तों कि अगर मेनिस्कस टीयर है तो कितने महीने तक आप वेट कर सकते हो और कब आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर रेडियल टीयर या कॉम्प्लेक्स टीयर में तो लोग काफ़ी लंबा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बकेट हैंडल टीयर है तो बार बार घुटना अटकने लग जाता है और पैर अटक जाता है, पैर में सूजन आ जाती है और पेशेंट को कभी भी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर बकेट हैंडल मेनिस्कस टीयर है तो ज़्यादा लेट करना सही नहीं होगा। मेनिस्कस का जो रिपेयरिंग है दोस्तों, उसके बाद
ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन तो होता नहीं है, दूरबीन की सहायता से होता है। इसमें किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं लगाया जाता। पेशेंट को हम ये 45 दिन तक के लिए वॉकर यूज़ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इतने दिनों में मेनिस्कस अच्छी तरह हील हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपके भी मेनिस्कस की प्रॉब्लम है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर बेस्ट इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मेनिस्कस संबंधित जो भी गाइडेंस है मैं आपको प्रॉपर अवेलेबल कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।